सी अहेड। अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखती हैं। जैसे कि आपको बताया गया पहले, इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस। अगर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस इट मीन्स विच इज़ बिगन फ्रॉम अ मेन वर्ब, मेन वर्ब से शुरू होने वाला। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग ऑलवेज जो है हम विल यू लिखते हैं। माइंड इट, जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग हम विल यू लिखते हैं। सी द सेंटेंस, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ब्रिंग दैट पेन। अब ये ब्रिंग दैट पेन इतना पार्ट जो है आपका क्वेश्चन है। जब इसका आप आंसर लिखोगे तो हाउ यू राइट द आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी इट अगेन। आपको फिर से ये सेंटेंस लिखना होगा, ब्रिंग दैट पेन। उसके बाद में फुल स्टॉप को रिमूव करके हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगा के अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बना हमारा? विल यू। विल यू क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ब्रिंग, ब्रिंग इज़ द मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे विल यू हो जाएगा। प्लांट मोर ट्रीज। प्लांट, प्लांट इज़ द मेन वर्ब। अब यहाँ पे प्लांट मोर मेन वर्ब है, सो दैट वी राइट द विल यू। गिव मी द ग्लास ऑफ वाटर। गिव, यहाँ पे गिव वर्ड जो है दैट इज़ योर मेन वर्ड। तो हमने क्या किया, फिर से पूरा सेंटेंस लिखा, उसके बाद कॉमा लगा के अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका विल यू, इसका क्वेश्चन टैग बन गया। तो इस तरह से हम इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो हमेशा माइंड में रखना है, इम्परेटिव सेंटेंस आया कि आपको क्वेश्चन टैग उसका विल यू लिख देना है। नेक्स्ट यू हैव टू माइंड, अगला आपको ध्यान में रखना है लेट्स। लेट अस, इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस। समटाइम दे राइट लेट्स, समटाइम लेट अस, ऐसा लिखा रहता है। तो अगर लेट्स से शुरू होने वाला वाक्य होगा, अगर हमारा कोई भी वाक्य लेट्स से शुरू होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हम हमेशा शैल वी, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है हमारा? शैल वी लिखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे, लेट्स गो नाउ। अब ये हमारा सेंटेंस है, ये हमारा क्वेश्चन है, लेट्स गो नाउ। तो अब हमने क्या किया, फिर से इसको कॉपी करेंगे, लेट्स गो नाउ, फुल स्टॉप को रिमूव करके हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, लेट्स गो नाउ। और इसका आंसर क्या मिला हमको? शैल वी। अभी शैल वी क्यों आया? बिकॉज दिस सेंटेंस इज बिगन फ्रॉम लेट्स, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत जो है वह लेट्स से हुई है, इसलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग शैल वी लिख देंगे। सेकेंड देखेंगे, लेट अस ग्लोबलाइज कंपेशन। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लेट्स था, मैंने पहले ही कहा कि इसका फुल फॉर्म लेट अस होता है। तो लेट अस है, तो फिर से हमने पूरा सेंटेंस सेम लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप को रिमूव करके यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया? शैल वी। ये शैल वी कहाँ से आया? क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत हमारी लेट अस से हुई है। अगली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, लेट मी। अब हम देखेंगे अगला, जैसे लेट मी से शुरू होने वाला अगर वाक्य होगा, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत लेट मी इस वर्ड से हुई होगी तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? तो अगर लेट मी से शुरू होगी तो उसका क्वेश्चन टैग शैल आई। उसका क्वेश्चन टैग क्या लिखते हैं हम? हमेशा शैल आई लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपको दिया लेट मी टेल अबाउट दैट। अब लेट मी टेल अबाउट दैट, हमने क्या किया, फिर से पूरा क्वेश्चन लिख लिया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे लिख दिया शैल और मी का हो गया आई, तो यहाँ पे हो गया शैल आई और लास्ट में हम लगा दिए क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से लेट मी अगर होता है तो शैल आई। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी सी। फिर से हमने क्या किया, पूरा सेंटेंस सेम लिखा, फुल स्टॉप को हटा के कॉमा, और इसके बाद में शैल आई। अब ये शैल आई क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे लेट मी से शुरू होता। अगर यही होता लेट अस सी, अगर ऐसा होता लेट अस सी, तो यहाँ पे चेंज होता, अस का वी हो जाता, तो शैल वी हो जाता। तो दैट पोर्शन यू हैव टू माइंड दैट। सी अहेड, अगर हमारा सेंटेंस विधानार्थी वाक्य, जैसे जब विधानार्थी स्टेटमेंट काइंड ऑफ सेंटेंस होता है, तो अगर उसकी शुरुआत
एवरीवन, एवरीबडी, एट्सेट्रा इत्यादि से हुई हो, तो ध्यान में रखना है हमें कि एवरीवन और एवरीबडी से जब स्टार्ट होगा तो प्रोनाउन वर्ड जो है हम दे का प्रयोग करेंगे। जो हम प्रोनाउन लिखते हैं वो हम दे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एवरीवन केप्ट क्वाइट। अब एवरीवन केप्ट क्वाइट, ध्यान देना, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब आया है, राइट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो क्वेश्चन टैग आपको बताया गया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हमको डिडंट ही लगाना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिडंट। इसके बाद एवरीवन, एवरीवन के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया दे। अब ये हमने एवरीवन एवरीबडी के लिए प्रोनाउन वर्ड दे यूज़ किया। इसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। सी द नेक्स्ट, एवरीवन हैज़ कम, राइट। अब एवरीवन हैज़ कम, अब इसका क्वेश्चन टैग, अब आप कहोगे कि हैज़ है, राइट। यहाँ पे हैज़ है तो हम हैवेंट लिख देंगे, हैज़ेंट लिख देंगे, नो। अब यहाँ पे हैज़ मतलब आप देखोगे तो यह वर्ब के रूप में आया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैवेंट दे। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आया है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है तो इसलिए यहाँ पे हो गया कांट, कैन का कांट, और एवरीवन है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे दे, तो कांट दे। अगला आपको माइंड में रखना है, यदि हमारे वाक्य की शुरुआत देयर से हुई हो, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत ही देयर से हुई हो तो उसका क्वेश्चन टैग बनाते समय हम जो देयर शब्द आया है वो देयर ही लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर मेनी पीपल, अब इसका क्या बनेगा, हमने लिख दिया देयर आर मेनी पीपल, कॉमा और फिर आर, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो इसका हम लिख देंगे आर का आरंट, क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आरंट। अब देयर आया है तो इसलिए हम देयर लिख देंगे, आरंट देयर क्वेश्चन मार्क। देयर वॉज अ बिग क्राउड, अब यहाँ पे देयर वॉज अ बिग क्राउड, ध्यान में रखना है कि वॉज आया है तो वॉज का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वॉजंट, और इसके बाद में देयर, देयर ऑलरेडी आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इन शॉर्ट में आपको मैं रूल बता रही हूँ कि जब क्वेश्चन टैग बनाते हो ऑन दैट टाइम यू हैव टू माइंड सम थिंग्स, आपको जो है कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। जैसे पहला स्टेप हमारा होता है कॉपी द सेंटेंस। जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी द सेंटेंस, उस सेंटेंस को वैसे का वैसा कॉपी कर लेना है। दूसरा स्टेप आपको याद रखना है, रिमूव फुल स्टॉप एंड पुट कॉमा, आपको फुल स्टॉप को हटा के उसकी जगह पे कॉमा लगा देना है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, इफ़ सेंटेंस इज़ पॉजिटिव मेक इट निगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू माइंड दैट कि यूज़ द प्रोनाउन, ओनली यू हैव टू यूज़ द प्रोनाउन। जैसे फीमेल है, फीमेल का नाम आया तो यू हैव टू यूज़ द शी प्रोनाउन, मेल आया है तो ही, नॉन लिविंग थिंग्स है तो इट, और अगर इसके अलावा अगर प्रोनाउन है तो आपको प्रोनाउन वर्ड जो आया है जैसे ही, शी, इट, यू, दे, वी, जो आया है आपको वही प्रोनाउन वर्ड लिखना है। उसके बाद जब हमारा लिखकर हो जाता है क्वेश्चन टैग तो हमको पुट द क्वेश्चन मार्क एट लास्ट, लास्ट में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और इस तरह से तब जाके हमारा कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन टैग कंप्लीट होगा।
see some example of it, how we change a question tag. कैसे जो है हम question tag बनाते हैं. In exam, in this way the question is given to you. आपको इस तरह से question दिया होगा और आपको उसका question tag बनाना होगा. For example, first question is, my father knows as much as my teacher. This is your question. तो जब इसका आंसर लिखोगे, फर्स्ट स्टेप इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉपी द सेंटेंस. तो पूरा सेंटेंस हमें कॉपी कर देना है. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, फुल स्टॉप को रिमूव करके यहाँ पे कॉमा लगा देना है. तो ये हमने कॉमा लगा दिया. उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं. अब यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस है. तो ये रूल आपको माइंड में रखना है कि जब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगा होगा तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट बनता है. ये आपको याद रखना है. तो इसलिए यहाँ पे आ गया डजंट. माय फादर, फादर मेल है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ही. तो यहाँ पे हो गया डजंट ही और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क. इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. अब ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है. अब निगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनता है. ऐसा आपको रूल में बताया गया है. तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे. तो यहाँ पर भी हमने पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया. उसके बाद फुल स्टॉप को रिमूव करके हमने यहाँ पे लगा दिया कॉमा. कॉमा लगाने के बाद अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव. तो अब यहाँ पे निगेटिव है वॉजंट, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे वॉज. तो यहाँ पे हमने लिख दिया वॉज. अब इट ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन आया है तो हम इट लिखेंगे. लेकिन ऑलवेज यू हैव टू माइंड दैट कि स्मॉल लेटर में आना चाहिए. ये आप कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे. उसके बाद क्वेश्चन मार्क. यू आर नॉट वर्स्ट. फिर से वही स्टेप है कि पूरा सेंटेंस हमने कॉपी कर दिया, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगा दिया. उसके बाद आर नॉट है, ये निगेटिव है, आर नॉट, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे आर. यू यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट प्रोनाउन था, सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया यू. आर यू क्वेश्चन मार्क. इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड. फिर से हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे. इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड. कॉमा को रिमूव करके, फुल स्टॉप को रिमूव करके हमने कॉमा लगा दिया. विल, विल का क्वेश्चन टैग होता है वॉन्ट. ये आपको याद रखना है. जो चार्ट मैंने लिखाया है उसमें से आपको लिखाया है विल का होता है वॉन्ट, तो हम लोग लिख देंगे वॉन्ट. प्रोनाउन, प्रोनाउन लिखेंगे इट. अब यहाँ पे इट ऑलरेडी है तो हम भी लिख देंगे इट. तो इन दिस वे आपको क्वेश्चन टैग का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है.